नाज़रीन, साइंसदानों ने एक ऐसी दवा तख्लीक की है जिसकी मदद से उम्मीद की जा रही है कि इंसानों में उम्र ढलने की रफ्तार को कम किया जा सकेगा। इस दवा का तजुर्बा हाल ही में लेबॉर्ट्री में चूहों पर किया गया, जिसमें ये मालूम हुआ कि इन जानवरों की तिब्बी उम्र में 25% तक इजाफा हुआ है। जिन चूहों पर इस दवा को आजमाया गया, इन्हें सुपर मॉडल ग्रेनीज का नाम दिया गया, क्योंकि वो बाकी चूहों जिन्हें दवा नहीं दी गई थी के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद और तवाना थे और इन पर बीमारी भी कम असरअंदाज हो सकी। इस दवा का इंसानी तजुर्बा भी किया जा रहा है, ताहम इस वक्त ये कहना कबल वक्त होगा कि इससे नताइज क्या होंगे। तवीलुल उम्री की तलाश इंसानी तारीख का हिस्सा रही है। साइंसदान ये तो बहुत पहले ही जान गए थे कि उम्र ढलने या बुढ़ापे की कुदरती उम्र में असरअंदाज हुआ जा सकता है, लेकिन अब इस शोबे में तहकीक तेजी से आगे बढ़ रही है और साइंसदान उम्र से जुड़े मॉलिक्यूल की शनाख्त और इसके असरात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालिया तजुर्बा इंपीरियल कॉलेज लंदन की MRC लेबॉर्ट्री ऑफ मेडिसिन साइंस और ड्यूक NUS मेडिकल स्कूल सिंगापुर ने मुश्तरका तौर पर किया, जिसमें इंटरल्यूकन 11 नामी प्रोटीन को जांचा गया। इस मॉलिक्यूल की मिकदार उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है और ये जिस्मानी सोजिश के अमल को बढ़ाता है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये मॉलिक्यूल ऐसे स्विच ऑन कर देता है जो उम्र ढलने पर असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, मुहक्किकीन ने 2 मुख्तलिफ तजुर्बात किए, जिनमें से पहले में जीनियाती तब्दीली के बाद चूहों में इंटरल्यूकन 11 की कुदरती अफजाइश को खत्म कर दिया गया। दूसरे तजुर्बे में चूहों को 75 हफ्तों की उम्र, जो इंसानी उम्र के हिसाब से 55 साल बनती है, उस तक पहुंचने के बाद एक ऐसी दवा दी गई जो इंटरल्यूकन 11 को इनके जिस्म में खारिज करने की सलाहियत रखती थी। तहकीकात के नताइज के मुताबिक उम्र में 20 से 25% तक का इजाफा देखा गया, जिसका इन्हिसार जिन्स और तजुर्बे पर था। ज्यादा उम्र के चूहे सरतान से मर गए, लेकिन चूहों में इंटरल्यूकन 11 नहीं था। इन पर बीमारी का ज्यादा असर नहीं हुआ। इन जानवरों में पट्ठे भी बेहतर थे, इनके जिस्म तवाना और खाल सेहतमंद रही। नाज़रीन, इस तहकीक में शामिल एक साइंसदान प्रोफेसर स्टुअर्ट कुक से सवाल किया गया, क्या यह वाकई दुरुस्त आदाद शुमार हैं? इन्होंने जवाब दिया कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा खुश ना हूं, क्योंकि जैसे आपने कहा ये काफी नाकाबिले यकीन है। ताहम इनका कहना था कि इस दवा का इंसानी तजुर्बा जरूरी है, क्योंकि अगर ये वाकई काम करती है तो ये इनकलाब बर्पा कर सकती है। वो ये दवा खुद भी लेने को तैयार हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे अहम सवाल ये है, क्या जो असरात तजुर्बे में इस्तेमाल होने वाले चूहों में देखे गए वही असरात इंसानों में भी होंगे, और क्या इसके किसी किस्म के मनफी असरात तो नहीं? नाज़रीन, इंटरल्यूकन 11 का इंसानी जिस्म में एक वाज़िया किरदार होता है और चंद नायाब केसेस हैं जिन लोगों में इसकी अफजाइश नहीं हो सकती। देखा गया है कि जोड़ों और सर की खोपड़ी में नुक्स रह जाते हैं, जिनको ठीक करने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है। इसके अलावा इंटरल्यूकन 11 का दांतों के निकलने और जख्म भरने से भी अहम ताल्लुक है। साइंसदानों का मानना है कि बुढ़ापे में इंटरल्यूकन 11 एक मनफी किरदार अदा करता है और बुढ़ापे की रफ्तार तेज कर देता है। ये दवा एक ऐसी एंटीबॉडी पर मुश्तमिल है जो इंटरल्यूकन 11 पर हमला आवर होती है। इस वक्त इस दवा को ऐसे मरीजों में आजमाया जा रहा है जिनके फेफड़ों में फाइब्रोसिस है। इस बीमारी में फेफड़े जख्मी हो जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर कुक का कहना है कि यह तजुर्बा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, ताहम मौजूदा आदाद शुमार से ये साबित होता है कि यह दवा इंसानों को देना महफूज है। उम्र में दवा से कमी की ये ताज़ा तरीन कोशिश है। इसके अलावा टाइप 2 ज़ियापतीज़ के इलाज में इस्तेमाल होने वाली मेटफॉर्मिन और रापामाइसिन नामी अद्वियात, जिन्हें ट्रांसप्लांट के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है, उन पर भी तहकीक हो रही है। प्रोफेसर कुक का मजीद कहना था कि जिंदगी गुजारने के तरीके और खुराक में तब्दीलियां करने के मुकाबले में दवा इंसानों के लिए आसान रास्ता होगा। नाज़रीन, इन्होंने मजीद कहा, क्या आप 40 साल के बाद भूखे और नाखुश रहना चाहेंगे, वो भी उम्र में सिर्फ 5 साल इजाफे के लिए? नाज़रीन, प्रोफेसर अनीसा वुड जाजा भी इस तहकीक में शामिल थीं। इनका कहना था कि अगरचा हमने चूहों पर तजुर्बा किया, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंसानी सेहत के लिए ये नताइज अहम हैं, क्योंकि हमने मिलते जुलते असरात इंसानी खुलियों में भी देखे हैं। प्रोफेसर अनीसा का मजीद कहना था कि ये तहकीक बुढ़ापे को समझने की जानिब एक अहम कदम है, और जैसा कि हमने साबित किया है कि चूहों में इस इलाज से सेहतमंद तरीके से बुढ़ापे की रफ्तार कम की जा सकती है। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अलारिया बेलेंटोनो का कहना है, इस तहकीक के आदाद व शुमार तो
ٹھوس ہیں اور یہ ایک ایسا علاج لگتا ہے جو عمر رسیدہ افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کے مطابق اس وقت انسانی تجربے کے نتائج اور ایسی دوا تیار کرنے کی قیمت سے جڑے سوالات باقی ہیں۔ ناظرین، ہر 50 سالہ شخص کا زندگی بھر اس دوا سے علاج کرنا ناقابل فہم لگتا ہے۔